यार ये तो मैंने देख समझ में आ गया मुझे। अगर कंटिन्यूटी होगा तो कंटिन्यूस फंक्शन मुझे मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स था जो हमने यहाँ पे देखा, जो हमें पता चल गया, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, मेन यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी है। देखो मैं एक चीज वापस बोलूंगा, कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं दूंगा उसको ध्यान से अच्छे से एक ही क्वेश्चन को फॉलो करना, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है हर एक जगह क्या होता है, घूमता फिरता रहता है। इसलिए ब्लॉग की ध्यान से जब भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा कंटिन्यूटी का, ध्यान से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर, अगर सॉल्व नहीं होता देन इन्फॉर्म करना, हम उसको क्वेश्चन को सारे को डिस्कस करेंगे करके, ठीक है। तो यार देखो ये तो फ्लो चार्ट था, बेसिकली हमें समझ में आ गया किस तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे तुम क्या करेंगे, एक एफ एक्स फंक्शन दे देगा और एक लेटर से कोई जी एक्स फंक्शन देगा, ठीक है। तुमसे पूछेगा बताओ कि एफ एक्स और जी एक्स क्या कंटिन्यूस है या फिर नहीं, किस तरीके से। देखो जैसे इसी छोटे से टॉपिक से भी तुम नाम दे सकते हो, जिसका नाम होता है कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। उसको क्या, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहले तो ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, पहला जो मन में मेरे सवाल आएगा, क्वेश्चन अराइज हुआ, कुछ टॉपिक लिखते हैं यार कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का सीधे से मतलब समझो मोर देन वन फंक्शन, ठीक है। एक से ज्यादा फंक्शन क्या प्रेजेंट होगा। लेकिन कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, एंड तुम्हारे पास कोई जी एक्स फंक्शन है। मैं यहाँ पे दो फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, दो से ज्यादा भी हमारे सिलेबस में आ भी सकता है, एडवांस लेवल में आता है, बट हमें दो फंक्शन देखना है। मान लो तुम्हारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है और तुम्हारे पास कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स है। अगर कंपोजिट करना है तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी, या फिर मैं लिख सकता हूँ उसको जी ऑफ एफ। यार ये एफ ऑफ जी फॉग लिख दिया और जी ऑफ एफ गॉफ लिख दिया, इसका मतलब क्या है। देख कंपोजिट फंक्शन मतलब तो एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन को लूंगा और उसके अंदर मैं पुट कर दूंगा। नहीं समझ, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है, ग्लास में तुम लेटे से कुछ भी हमें मिक्स करना है, जैसे मान लो कि हॉर्लिक्स मुझे मिक्स है तो सिंपली मिल्क लूंगा, मिल्क के अंदर मैंने क्या किया, हॉर्लिक्स लिया उसको मिक्स कर दिया। सेम एसिडिस क्या होता है, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स के इनसाइड हमने जी एक्स फंक्शन को पुट कर दिया, इनसाइड जी एक्स फंक्शन को पुट कर दिया, पुट कर दिया। मतलब यार मतलब बोलने का है मतलब क्या, जैसे तुम्हारे पास फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स के अंदर तुमने क्या किया, जी एक्स को लिया और उठा के इसको अंदर डाल दिया। मतलब देखो फंक्शन क्या है, तुम्हारे पास कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर मान लो वाटर है, वाटर के अंदर तुमने लिया और एक तरीके से सॉल्ट को यहाँ पे मिक्स कर दिया। मान लो वाटर और सॉल्ट दो अलग अलग फंक्शन था, तुमने क्या किया, वाटर को लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट को लिया और मिक्स कर दिया। मीन्स क्या होगा, दो अलग अलग फंक्शन हो गए। सेम एज इट इज एफ फॉग का मतलब होता है तुमने क्या किया, जी एक्स वाले फंक्शन को लिया और एफ एक्स फंक्शन के अंदर क्या किया, पुट कर दिया। वो यहाँ पे लिया सिंपली। जी ऑफ गॉफ का मतलब क्या होगा, तो गॉफ का मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है, जी एक्स के इनसाइड एफ एक्स फंक्शन को पुट कर दिया, एफ एक्स फंक्शन को पुट कर दिया, पुट कर दिया। मतलब क्या, देख फॉग का मतलब होता है कि एफ एक्स के अंदर जी एक्स को पुट करना, गॉफ का मतलब क्या होता है, जी एक्स के अंदर एफ एक्स को हमें पुट करना, बस यही होता है, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या था, एक के अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब कि एफ एक्स था उसके अंदर मैंने जी एक्स को मिला दिया, लेटर से जी एक्स प्रेजेंट था उसके अंदर मैंने क्या किया, एफ एक्स को यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, फॉग और गॉफ होता है, बस दो तरीके होते हैं, याद रखना इसको, फॉग एंड गॉफ। फॉग का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखना ध्यान से। अ फंक्शन y इक्वल टू लेटर से मैं ले रहा हूँ फॉग, ठीक है, x इज सेड टू बी कंटिन्यूस, इज सेड टू बी कंटिन्यूस, इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू लेटर, चलो a ले लेते हैं, एट x इक्वल टू a इफ gx is continuous at x equals to a and f of x is continuous at x equals to a. f of x is continuous at x equals to a. क्या लिख दिया भाई साहब, ये मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे तुम्हारे पास फॉग है, फॉग फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए उसको फॉग जो फंक्शन तुमने लिया लेटर से फॉग फंक्शन लिया, ठीक है, फॉग लिख दिया तूने, फॉग ऑफ, और इसका एक्स बार तो लगाओ गई, एफ के अंदर क्या किया, जी को क्या किया, फुट कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या तुम अगर बोलना चाहते हो कि फॉग फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके लिए दो शर्त है। फॉग ने बोला किया कर एफ ऑफ एक्स और तेरे पास जो दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, अगर दोनों कंटिन्यूस हो जाए किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, अगर दोनों कंटिन्यूस होगा तो तू बोल सकता है कि फॉग कंटिन्यूस, अदरवाइज तो क्या करेगा, मना कर देगा। समझ में, इसी बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब जैसे फॉग ले लो, यहाँ पे अगर फॉग की जगह गॉफ होता तो भी वही यहाँ पे रूल वही आता है कि जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों को जिस भी पॉइंट पे अगर तुम बोलना चाहोगे कि गॉफ को मुझे कंटिन्यूस करना है फंक्शन, तो गॉफ तुम्हें क्या बोला, दो तुम्हें यहाँ पे उससे तुमसे क्वेश्चन पूछ क्या, तुमसे पूछेगा क्या तुम मुझे जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूस देना चाहता है, क्या वहाँ पे जी एक्स कंटिन्यूस है, तुम बोलोगे हाँ या ना जो भी हो। फिर तुम दूसरा सवाल तुमसे पूछेगा ये गॉफ कि क्या एफ एक्स जो तुम जिस भी पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूस देना चाहते हो, क्या मेरे पास जो एफ एक्स है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तुम बोलोगे हाँ। अगर दोनों आंसर अगर तुम्हारा हाँ आया तो सिंपली क्या बोलो कि गॉफ क्या वो कंटिन्यूस होगा जिस भी पॉइंट पे। सिमिलरली फॉग क्या कंडीशन है, फॉग के लिए क्या है कि लेटर से
फॉग है, तुम बोलना चाहते हो फॉग को कंटिन्यूस, ठीक है। अब कंटिन्यूस होने के लिए फॉग बोलेगा, लेटर से फॉग है, तुम बोलते हो इसको x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो फॉग ने बोला ठीक है बस अब मैं कंटिन्यूस हो जाऊंगा, लेकिन मैं दो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दे। क्या फॉग ने पूछा जो क्या एफ एक्स और जो जी एक्स तेरे पास जो फंक्शन है, क्या ये दोनों फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है? दोनों ने बोला हाँ हाँ, तो सिंपली फॉग बोलेगा बिल्कुल मैं भी क्या हूँ कंटिन्यूस। अगर ना एक ने भी अगर ना बोल दिया तो समझ जाना क्या होगा कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आने वाला है। और एक ने ना बोला एक ने हाँ बोला, तो ये रूल जो है ना इसको एक बार चेक करना ध्यान से, इसलिए मैंने ये रूल यहाँ पे बताया। तो ये होता है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे दिया, जिसे देख लेना एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा हमें इसके डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बस हमें देखना है समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसी में आता है हमारे पास, इस पे मैं क्वेश्चन कर देता हूँ लेटर से। तो इस पर क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें देखना है एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर से मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एफ एक्स है, ठीक है। तुम्हारे पास एफ एक्स गिवन है 1 प्लस एक्स, और चलो कुछ भी ले लो यहाँ पे 3 माइनस एक्स, और ये लाई करा है 0 से 2 के बीच में, और ये मान लो कि 2 से 3 के बीच में लाई करा है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास दूसरा एक फंक्शन है जी एक्स, वो तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स, और लेटर से चलो 3 माइनस एक्स ले लो, और 0 से 1 के बीच में इसको लाई करा दो, और इसको लेटर से 1 से 3 के बीच में इसको लाई करा। तुमसे कोई पूछे चेक कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा ना, चेक कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तुम्हें एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन प्रेजेंट है, तुमसे पूछा जा रहा है जी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पे बताना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं। अगर सिंपली जी एक्स बोलता तो मैं कंटिन्यूस बताने के लिए एल निकालता, आर एच निकालता, एफ ऑफ ए निकालता। अगर तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाता तो मैं सिंपली क्या बोलता फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, अदरवाइज मैं यहाँ पे मना कर देता। लेकिन यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स गिवन है, ये जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, ये जो जी ऑफ एफ एक्स है इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बता दो सीधे सीधे। जो तेरे पास ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है? तो हमने क्या किया, जी के अंदर क्या किया, एफ एक्स वाले फंक्शन को क्या किया हमने पुट कर दिया। देखो जी ऑफ, अगर मैं ध्यान समझना यही इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ में आ गया ना तो सारा खेल इसी क्या बस। हमने क्या किया, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या, मैंने एफ एक्स फंक्शन को लिया और क्या किया जी एक्स फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ, जी ऑफ एफ भी बोल सकता हूँ। याद करो जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, मैंने जी एक्स फंक्शन के अंदर क्या कराऊँ, मैं एफ एक्स को पुट कराऊँ, ठीक है। अगर सिंपली लिखो जी, अगर मान लो तुम्हारा जी लगाओ और उसके आगे एफ एक्स लिख दो, समझ जाना क्या जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स को पुट कराऊँ। अगर मान लो एफ लगाओ और जी एक्स ऐसे की बनाओ, तो समझ जाना एफ के अंदर क्या करूँ मैं जी एक्स को पुट कराऊँ, ठीक है। तो इस लाइन का सीधे सीधे मुझे ये समझ में आ रहा है, जी फंक्शन के अंदर जो है उसके अंदर मैं क्या करूँ, एफ एक्स फंक्शन को मैं पुट कराऊँ। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, मुझे क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, कितना एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे या नहीं। इस वाले फंक्शन को मुझे बताना है क्या ये कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो कैसे निकालें, कंटिन्यूस होने के लिए हम रूल क्या है, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, और इन सब का वैल्यू तो फाइनाइट तो होना ही चाहिए, वो तो आ ही जाएगा नो डाउट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एल एच एल निकालूंगा, हमें निकालना पड़ेगा क्या एल एच एल, ओहो सबसे फिर मैं निकालूंगा आर एच एल, फिर मैं निकालूंगा क्या एफ ऑफ ए, एक एक करके हम निकालते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एल एच एल का मतलब क्या है, किस पे निकालना है, एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस हो गया एल एच एल, आर एच एल क्या होगा एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस हो गया आर एच एल, एंड ये एफ ऑफ ए तो चलो बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है, जीरो नहीं है, एफ ऑफ ए गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, एल एच एल तुम किसको लोगे यार, मुझे इतना तो मुझे पता है कि जो जी ऑफ एक्स है, हमें एक बात समझ लेना यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्या कि एल एच एल इसको ले या फिर आर इसको ले या फिर चार तुम्हारे पास फंक्शन क्यों ना 1 2 3 4, तुम्हें लेना है किस पर। तो वो बात यहाँ पे इसके बारे में बात कर, जी फंक्शन के अंदर तुम क्या करो, एफ एक्स फंक्शन को पुट करो। तो एल एच एल किसको लोगे, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो ना, जो भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से बनना, बहुत घूमते रह जाते हैं बच्चे की कौन एल एच एल है कौन आर एच एल है, फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंपोजिट फंक्शन में सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है। मैं शॉर्टकट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ, इसको ध्यान से अगर समझ में आ गया हो ना तो इजीली समझ जाओगे। अगर मैं उसको थ्योरेटिकल बातें में ले चलता ब्ला ब्ला दिस दैट वो, तो और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता। उससे बचने के लिए सिंपली देखो क्या करना है। अब तुम्हारा मेन मकसद क्या है, एल एच एल पहचाना, आर एच एल पहचाना। मैं किसे पहचाऊँ, याद रखो जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है उसी फंक्शन का एल एच एल लेना है, उसी फंक्शन का मुझे आर एच एल लेना है। दिमाग खोपड़ी में बैठा लो बात, यार क्या बोला ब्रेन में बैठा लो इस बात को, क्या बोला इसने, जो भी यहाँ पे फर्स्ट लेटर गिवन है जी या फिर एफ, उसी फंक्शन का मुझे एल एच एल और आर एच एल लेना है। ये बात समझ में अब मतलब कि ये दोनों तो गए, इन दोनों फंक्शन से मुझे कोई लेना रहना है, क्योंकि यहाँ पे जी की और बात करें इस जी एक्स फंक्शन के अंदर से ही एल एच एल और आर एच एल को मुझे उठाना होगा। अच्छा अब इन दोनों में से एल एच एल आर एच एल कौन होगा, एक्स इक्वल टू 2 माइनस मतलब कि 2 से छोटा कहाँ मिला, ये फंक्शन तो यार 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ये फंक्शन 1 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है, मतलब कि जो मेरा एल एच एल है वो 120% ये होने वाला है। क्यों,
ओहो, ये कैसे होगा यार, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। मैं जो बोला हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें एलएचएल ढूंढना है। ये दोनों फंक्शन तो गोली मारो क्योंकि ज्ञान है जो यहाँ पे फंक्शन क्यों ना उसी से तुम्हें एलएचएल और आरएचएल उठाना है। अब इन दोनों में से एलएचएल कौन है, ये देखो ये क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है नोट। अब ये फंक्शन क्या है, 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब मुझे क्या लेना है, 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ मिल रहा है मुझे, ये वाला मिला है। तो ये क्या हो गया, एल ये हो गया एलएचएल। तो सिंपली लिख दो इसको, कितना हो गया, ये एलएचएल 1 - x। आरएचएल कौन होगा, कॉमन सेंस से बात, 2 से बड़ा कौन है, ये देखो 1 से 3 मतलब कि 2 से तो बड़ा ही हो ना यहाँ पे। तो ये वाला क्या हो गया, लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ, x टेंस टू लिखो 2 - 1 - x, एलएचएल लिख दिया। आरएचएल लगाओ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस आरएचएल में कितना हो गया 3 - x। अब देखो सिंपली सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या क्या, वैसे तो रूल है कि आप क्या x इक्वल टू 2 माइनस जो लिखा है उसको ऊपर 2 - h भी लिख सकते हो, या फिर मैं डायरेक्टली भी पुट करता हूँ, बट 2 - h लिख दिया करो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे आता है ना वहाँ पे एक बार सावधान हो जाना, क्या मुझे लिखना चाहिए या फिर नहीं लिखना चाहिए। तो 1 - x की जगह क्या पुट किया 2 - h, लिमिट हो गया क्या h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट करो तो कितना हो गया 1 - 2 - 0, 2 - 0 कितना हो गया 2, तो 1 - 2 तुम्हारे पास कितना निकल गया फाइनली 1 - 2। अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, कर दिया ना यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर सा मिस्टेक, मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से भी यहाँ पे हो गया। हो इस पूरे को कट करो, LHL RHL FOF पूरे को कट करो, ठीक है। जो भी अभी तक समझाना वो मेरे से यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया शॉर्टकट बताने में। जी जो फंक्शन था ये बताने मैंने यहाँ मुझे लगा जी ऑफ एक्स गिवन, लेकिन यहाँ पे तो एफ भी प्रेजेंट है यार, मैंने ये मिस आउट हो गया मेरे से। कोई बात नहीं, मैं इसको वापस एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो भी समझाना, ठीक है, 90% यहाँ पे क्या था, 90% सही है और 10% थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत हो गया उसी को देखो यहाँ पे ध्यान से। ओहो, एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई नहीं, मैं वापस इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था एफ एक्स जो तुम्हें गिवन था वो गिवन था 1 + x, और ये गिवन था मुझे 3 - x। कब, जब 0 से 2 के बीच में लाइक कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या गिवन था 2 से जब मैं 3 के बीच में लाइक कर रहा हूँ तो, और सिमिलरली मेरे पास gx गिवन था। एक छोटा सा मिस्टेक होता है ना पूरा क्वेश्चन को रॉन्ग कर देता है, मैथ्स वही है, एक माइनर सा मिस्टेक हो गया ना समझो पूरा क्वेश्चन खत्म। और ये मेरे पास लाइक कर रहा था कहाँ 0 से 1 के बीच में, और ये था 1 से 3 के बीच में। मुझे क्या निकालना था, हमें गिवन था चेक मुझे करना था क्या, हमें चेक मुझे कंटिन्यूटी करना है। मैंने ये फंक्शन नहीं देखा यार, पता नहीं ऑफ, ये जी ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने इसी को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। एट x = 2 पे मुझे चेक करना था। अब देखो सिंपली करेंगे क्या, मुझे इतना तो समझ में आ गया था, मैंने बताया था सब कुछ, लेकिन पता ही नहीं मेरे से क्यों मुझे लगा यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, मैं फंक्शन को भूल चुका था। मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, देखो जी ऑफ एफ एक्स गिवन है, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि देखना समझना ध्यान से। यहाँ पे अगर छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना समझो पूरा कहानी पड़ जाता है इसमें, इसलिए ध्यान से एक एक स्टेप यहाँ पे समझना। तो देखो ध्यान समझना यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रहने दो अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहना। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या कि जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एफ एक्स का यहाँ पे मतलब क्या है, कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है जी ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये है कि मैं कर रहा हूँ जो मेरा जी एक्स है, जो जी एक्स फंक्शन उसके अंदर मैं किसको पुट कर रहा हूँ, एफ एक्स फंक्शन को पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एल एच एल है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी, मतलब कि दो जगह 2 है, तो यहाँ पे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं उसको दूर करके फिर मैं इस क्वेश्चन को वापस से करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए घबराना मत, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक तरीके देखो, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी अगर मेरे से अगर मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल हूँ तो ये मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिंपली यहाँ पे बता दूँ और फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इससे बेटर कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, फिर जैसे मैं यहाँ पे मैं एक बार देख लूँगा उसको, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक आता है जिसका नाम होता है, इंपॉर्टेंट नोट डाल के यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो क्या, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। बहुत ज़्यादा बहुत 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 काम का पॉइंट है ये, रेशनल एंड इरेशनल। छोटा सा पॉइंट देख लो इसको, रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव टू ईच अदर। रेशनल नंबर क्या होता है, अरे यार जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं होता, और क्यू का वैल्यू 0 उससे कोई फर्क नहीं होता। रेशनल नंबर बस इतना पी बाई क्यू के फॉर्म में, और रेशनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करता है। इरेशनल नंबर को किससे करता है, क्यू डैश से करता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है हमें पता है एक बात। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक पहला पॉइंट था रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव टू ईच अदर, ठीक है। इसी पे यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे शानदार बनाते हैं क्या ये लोग, देखना ध्यान से, इन लोगों ने यहाँ पे रेशनल और इरेशनल कंसेप्ट अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन बनाया। तुम्हें दे देगा एफ एक्स इक्वल्स टू लेटर से एक्स दे दिया मैंने, और यहाँ 1 - x दे दिया। तुमसे पूछ लिया एक्स बिलोंग्स टू क्या करा, रेशनल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू क्या करा, इरेशनल नंबर, ऐसे दे देगा। और तुमसे पूछेगा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, तुमसे ये पूछ रहा है, तुम ये बताओ मुझे जो ये फंक्शन है
किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। यार दिमाग बौखला गया। सिंपली मुझे फंक्शन एकदम छोटा सा क्वेश्चन देता है। ये रेशन और रिलेशन में यही खास बात होता है कि एकदम छोटा सा क्वेश्चन देगा और निकल जाएगा। तुमसे पूछा जा रहा है एफ एक्स जो है वो एक्स वन माइनस एक्स एक्स गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू कब, जब रेशनल नंबर है। वन माइनस एक्स कब है, जब एक्स बिलोंग्स टू या इरेशनल नंबर है। तुमसे ये पूछा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस कब होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, नोट डाल के लिख लो। अगर कभी भी रेशनल और इरेशनल का कभी भी क्वेश्चन है तो सिंपली क्या करना, इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल कर दो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वरना घूमते रह जाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जब कैसे लिखते हैं, जब जे बी, ठीक है देख लेना, जब भी रेशनल एंड इरेशनल का क्वेश्चन आए, हमेशा फंक्शन को आपस में इक्वल कर दो। हमेशा फंक्शन को आपस में इक्वल कर दो। कैसा भी क्वेश्चन तुम्हें रेशनल और इरेशनल का हमेशा इक्वल कर दो। सिंपल सा पॉइंट। देखो हमेशा देखना, कभी भी रेशनल और इरेशनल का कैसा भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो हमेशा तुम्हें सिंपली क्या करना, दोनों फंक्शन को इक्वल कर दो और बाकी की सॉल्व कर दो क्वेश्चन। तुम्हें देखो यहाँ पे डराने के लिए बहुत अजीब चीज का क्वेश्चन देगा तो उससे डरना नहीं है। तुम्हें सिंपली क्या करना, रेशनल और इरेशनल कभी भी कोई क्वेश्चन आता है सिंपली चुपचाप से इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो एंड सॉल्व कर दो। तो कैसे होगा, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, वन माइनस एक्स। इस एक्स को मैं यहाँ पे भेजूंगा, कितना हो गया एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया वन, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स का वैल्यू क्या हो गया वन बाई टू। खत्म कहानी। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू पे, खत्म। कभी भी रेशनल और इरेशनल क्वेश्चन है हमेशा क्या करना, दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल कर दो और आगे बढ़ जाओ और जो भी होगा यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे, चलो एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। देखो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू लेटर से मुझे कोई दे दे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री दे दिया, और किसी ने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या रेशनल नंबर तुम, और बगल में दे रहा है टू माइनस एक्स, और ये बोला तुम्हें एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ये रेशनल था, ये रेशनल है, ये रेशनल। तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे बोला कि फंक्शन भैया इधर कंटिन्यूस है, कितना एट एक्स इक्वल्स टू पे। तुमसे पूछे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैसे एक बात तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, रेशनल और इरेशनल नहीं भी गिवन होता, अगर मुझे अगर ए का अगर वैल्यू निकालना होता तो मैं सिंपली क्या देता, एक फंक्शन आपस में, एक फंक्शन और एक कांस्टेंट दोनों को आपस में इक्वल करके। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, मुझे एक बात बताया कि रेशनल और एक इरेशनल नंबर आपस में अगर कभी भी गिवन हो, सिंपली इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा आपस में। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू टू माइनस एक्स। अब सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करूँगा, एक्स को मैंने यहाँ भेज दिया। अब देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे तो बनेगा ही, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और सी कभी भी स्टेप का टर्म आ जाए समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इस एक्स को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ तो कितना हो गया प्लस एक्स हो गया। इस टू को भी यहाँ पे भेज दिया मैंने, कितना हो गया प्लस थ्री, ये माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो। सॉल्व करते हैं, दोनों के पास एक्स है कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस चलो प्लस ले लेता हूँ मैं। देखो ये गिवन है तुम्हें माइनस ए एक्स, ध्यान से देखना प्लस एक्स गिवन है, ठीक है। इसको अगर इन दोनों में से इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो कैसे लिख दो, एक्स माइनस ए एक्स लिख सकता हूँ। दोनों में से एक्स को कॉमन निकालो, बचा क्या वन माइनस ए बचा, वही लिख दो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस एक्स है, वन माइनस ए हो गया, थ्री में से टू का कितना हो गया वन इक्वल जीरो। ये क्या हो गया कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस कुछ भी गिवन उस समय कोई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सिंपली क्या करो, रूट्स निकालोगे और यहाँ से एक तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे इसका रूट्स निकलेगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक तरीके से कंटिन्यूटी हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं ना, बुक वाले शो ऑफ करने के लिए ना टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यू एक टेबल बना देते हैं, ब्ला ब्ला दिस दैट, तो वो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसको अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना उतना कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व कर, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे वन माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कौन हो गया वन इंटू सी भी क्या होगा वन हो जाएगा। ए कुछ नहीं है तो वन, सी कितना है वन। सॉल्व करो इसको, तो ये यहाँ से फाइनली मेरे पास कुछ नजर आ रहा है। इसको अगर मैं ओपन करूँ, वन का स्क्वायर वन हो गया प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया माइनस टू ए कितना हो गया फोर। तो यहाँ से मुझे नजर आ रही हो गया वन ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया टू ए, और ये वन फोर, एक सेकंड, वन में से फोर को सब्ट्रैक्ट कितना हो गया माइनस थ्री। ओहो, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री, भाई साहब यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, अगर कभी भी स्क्वायर अगर तुम्हें मिल जाए और उसके बगल में एक्स, मेरे समझ जाना क्वाड्रेटिक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये तो है ना ए का स्क्वायर और ए गिवन है, अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना होगा दिस माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा, चलो लिख ही देता हूँ, माइनस कितना फोर, ए मुझे कितना गिवन है टुरुक टुरुक ए वन, सी कितना होता है थ्री, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है मेरा थ्री, और कितना माइनस से टू का स्क्वायर कितना का फोर, माइनस माइनस मतलब फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर कितना का सिक्सटीन। तो रूट्स निकाल, अल्फा इक्वल कितना माइनस बी मतलब कि
इसका रूट्स तुम्हें खुद निकालना है, ठीक है। माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a कर देना, रूट्स आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा a माइनस 3, और दूसरा तुम्हारे पास रूट निकालेगा a प्लस 1 और ग्रेटर देन 0, इसके आगे ग्रेटर देन 0 लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से a के दो वाले, एक तो 3 आया और दूसरा क्या माइनस 1। इस तरीके से क्या होगा, तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये रूट्स निकालना बचा ही क्या यार, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी करोगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। मैं कर ही दूँ, ठीक है, चलो कर ही देता हूँ। माइनस बी की जगह क्या लिखूँगा, 2 लिखूंगा, माइनस प्लस रूट डी कितना हो गया 16 डिवाइड 2 इंटू ए मेरे पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो इसका क्वेश्चन कितना होगा 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 16 का रूट कितना होता है 4 डिवाइड 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 बाय 2 करो कितना होगा 3, एक रूट तो 3 आ गया। चलो दूसरा बीटा इक्वल टू क्या आता है माइनस बीटा माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, बी की जगह क्या आउटपुट करूंगा माइनस 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, सब कुछ वही था, यहाँ पे बस एक माइनस लगाऊंगा। 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कर दो कितना हो गया माइनस 1। तुम्हारे पास एक रूट आ गया क्या, ए प्लस है तो क्या हो गया ए माइनस 3, और दूसरा रूट क्या हो गया ए, यहाँ पे माइनस है तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा ए प्लस 1 लिखूंगा। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, अरे भैया जब ए माइनस 3 को सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 तो ए की इक्वल टू कितना होगा 3 आएगा, तो यहाँ पे दो रूट्स आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन है अगर एफ एक्स इक्वल टू, सॉल्व कर पाओगे फिर नहीं कर, थोड़ा सा ये क्या होगा लेंदी चला जाएगा और देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लेंदी चला है और किसी काम पे हमारे पास क्वेश्चन भी नहीं होने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा रेशनल और रिलेशनल कभी भी अगर गिवन हो तो कैसे सॉल्व करता है, दोनों को आपस में इक्वल कर दो और सॉल्व कर दो जो भी हमें निकाले। अब क्या होता है ना कि इन लोगों ने फालतू में एक टेबल यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है, ठीक है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देख लेना। और फिर उसका टेबल, और एक हमारे पास होता है इंटरमीडिएट थ्योरम, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। और बेसिकली ये जो थ्योरम है ना एओडी हमारे पास आता है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जो हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे खासकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम आता है।